बॉयल होने लग गए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो है वो बॉयल हो रहे हैं। अब देखते हैं फिर इसको हमने आगे मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको कितनी कनी पे उतारना है। मैं बार बार आपको इसलिए बता रही हूँ कि चावलों को कितनी कनी पे उतारना है, ये जो है वो बिरयानी में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, आप उसको सही कनी पे उतारेंगे तो आपके चावल कभी भी नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे कंप्लेन आ रही थी कि आप ही हमें बताएं कि चावल कैसे बिरयानी के जो है वो बॉयल करते हैं ताकि जो है वो हमारे चावल भी जैसे आप बिरयानी बनाती हैं नहीं जुड़ते तो हमारे भी ना जुड़े। ये देखें व्यूअर्स, मेरा जो ये मैंने प्याज जो फ्राई होने के लिए रखा था वो अब इस तरह का हो गया। अभी मैं इसको और जो है वो ब्राउन करूँगी। ठीक है, और ये देखें चावल तकरीबन हमारे हो गए हैं। मैं अभी आपको बताती हूँ कि ये कितनी कनी पे जो है वो रखने हैं। ठीक है, और ये चावल आपने इस तरह थोड़ा सा चम्मच, और एक बात याद रखनी है कि चावल जब आप बॉयल कर रहे हो उसमें ज़्यादा चम्मच नहीं मारना, ये ना हो आपके चावल टूट जाएँ। और ये देखें व्यूअर्स, जब आपने इस तरह करके ये अब एक कनी पे हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको उतार लूँगी, इसका पानी जो है वो मैं ड्रेन करूँगी ताकि जो है ये ज़्यादा ना हो। ठीक है, और आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब आपने जो है वो अगर ज़्यादा कनी पे चावल उतारे हैं, ठीक है, तो फिर आपने जो है वो उसको ज़्यादा देर दम पे लगाना है। अब मैंने एक कनी पे उतारे हैं तो मैं इसको जो है वो थोड़ी देर जो है वो दम पे लगाऊँगी। देखें ये प्याज उसमें वो डाला था कितनी अच्छी। ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने अब इसकी तह लगानी है तो इसलिए मैंने नीचे जो है ना वो ऑयल डाला है। ठीक है, ताकि जो है वो चावल मेरे जो हैं वो नीचे चिपके ना उसके साथ। ठीक है, और वैसे भी चावल जो है वो केला केला रहे। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि किस तरह से चावल जो है वो केला केला जो है वो बॉयल हुआ है। ठीक है, तो सिर्फ इस वजह से कि मैंने जो है वो एक तो इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं मारा। ठीक है, और सेकंड जो है वो मैंने इसको खुले बर्तन में जो है वो बॉयल किया था ताकि जो है वो हो जाए। तो चावल भी आप देख रहे होंगे मेरे कितना लंबा चावल है। ये देखें, हम वैसे ना कायनात चावल यूज़ करते हैं तो इनका जायका भी बड़ा अच्छा है और ये वैसे भी बड़े लंबे हो जाते हैं जब पुराने हो जाते हैं। मेरी अम्मी को ये बड़े पसंद हैं। अब मैं इसकी लगाऊंगी, तह लगाने लगी हूँ। ये मैंने इसका पहले हम नीचे थोड़ा सा जो है ये इस तरह सालन डालेंगे। ठीक है, कौरमा जो हमने इसका बनाया वो डालेंगे। ठीक हो गया, तो हाँ जी, ये देखते जाएं अब आप किस तरह तह लगाते हैं। तह लगाना भी एक आर्ट है, अगर आप सही तरीके से लगाएंगे तो जो है वो बाद में मिक्सिंग चावलों की जो है वो अच्छी हो जाएगी। ये देख लें मैंने कितनी क्वांटिटी में जो है वो उसमें लगाया। अब मैं इसमें थोड़े से इसके ऊपर मैं डालूँगी चावल। ठीक है, और अब मैं इसमें डालने लगी हूँ चावल। ठीक हो गया, ताकि इसकी तह लगा दूँ। बेटा 1 मिनट रुक जाओ, आपकी मम्मा जो है ना वो मेरे साथ थोड़ी हेल्प करवा रही हैं। तो ये मेरी सिस्टर हैं। ठीक है, तो वो मेरे साथ ज़रा हेल्प करवा रही हैं। तो वो उनका बेटा आया है, ये देखें इसका नाम है मोहम्मद बुरहान। ये वो उसको कह रही है वीडियो बना रहे हैं, पीछे हो जाओ। तो ये देखें ये है नाबिया। ठीक है, तो ये हम अब इसमें डाल रहे हैं। ठीक है, चावल तह लगा रहे हैं। बुरहान 1 मिनट रुक जाओ, तंग नहीं करो हमें। ये देखें व्यूअर्स, अब मैंने चावलों की एक तह लगा ली है। ठीक है, और ये मैं अब इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ा सा दोबारा से कौरमा। ठीक है, अक्सर आपकी मर्ज़ी, आप चाहे जितनी मर्ज़ी लेयर्स लगा लें, मैं तो वैसे 2 ही लगाती हूँ। ठीक है, पहले मैंने नीचे चिकन डाला। ठीक है, कौरमे का सालन डाला, ऊपर मैंने अब चावल डाल दिए थे, और अब ये जो है वो मैंने इसके ऊपर दोबारा सालन डाल दिया। ठीक है, अब मैं ये तकरीबन सारा सालन मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। ठीक है, और इसके ऊपर दोबारा मैं चावल डाल दूँगी। चावल डालने के बाद जो है वो हो जाएगा, हम इसके ऊपर जो है वो लगा देंगे। देखें ना, अभी बता रही है कि इसको हमने फिर दम पे लगाना है। बच्चे ये साथ साथ किचन में घूमते रहते हैं, इसलिए इनको थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह से जो है वो पकते हैं, क्योंकि आके बार बार पूछते हैं कि कब बनेगी कब बनेगी। तो फिर मैं अक्सर इनको स्टेप बताती रहती हूँ कि जी ये इस तरह से जो है वो अब इतना टाइम लगेगा। अब मैंने दम पे लगाया, इसलिए वो कह रही है कि हम जो है वो इसको दम पे लगाएंगे। इधर मेरा प्याज देखें, ये मैंने इस तरह से जो है वो ब्राउन कर लिया। तो इसको जो है वो मैं अब डालूँगी बिरयानी में। अभी जब तैयार लगाऊँगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने जो है ना अब चावल सारे डालेंगे। ये देसी स्टाइल जो है ना ये सबसे ज़्यादा कामयाब रहता है, चाहे आप ये कि आप चम्मच पकड़ें और चम्मच के साथ डालें या किस तरह से आए किस तरह से नहीं।
तो ये चुप करके उठाया मैंने, सारा वो छानना जिसको कहते हैं, जिसमें मैंने चावल ड्रेन किए थे वो मैंने सारा उसके ऊपर डाल दिए हैं। अब आप देख रहे होंगे कि मेरे चावल किस तरह से जो हैं वो केले केले हैं, ज़रा भी चावल जो है वो जुड़ा नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपने जो है वो इतनी कनी पे आप उतारेंगे तो चावल कभी भी नहीं जुड़ेगा। ठीक है, अब मैंने जो है वो इसमें ये इसकी गार्निशिंग के लिए जो है वो मैंने इसमें ये डाल दिया है, धनिया डाल दिया। ठीक है, और ये मैंने जो प्याज फ्राई किया था वो मैंने डाल दिया। ठीक है, और इससे जो है वो टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, जो एक ऐसे लगता है जैसे कि आपने इसको कोले का दम लगाया। अगर आप इस तरह से प्याज जो है वो फ्राई करके डालेंगे। ये मैंने साथ में ज़रदा रंग भी डाल दिया। ठीक है, इस तरह से तो ये जब हम ज़रदा रंग डाल दिया, ठीक है, इसको कहीं भी थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। मैं भी जब दम खोलूँगी तो फिर आप देखिएगा किस तरह से एडजस्ट होता है। तो ये प्याज जो है ये तो मेरा फेवरेट है बिरयानी में, ये मैं ज़रूर डालती होती हूँ। इस तरह लगता है जैसे आपने दम वाली बिरयानी जो है वो बनाई है। ठीक है, इसका टेस्ट इस तरीके से आता है। तो ये मैंने डाल दिया। अब मैं इसको लगाऊंगी दम पे। ठीक है, और जैसे ही हम इसको दम पे लगाएंगे, क्योंकि मैंने तो इतनी मतलब एक कनी पे चावल उतारा था। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो मैं इसको ज़्यादा दम नहीं लगाऊंगी, सिर्फ 5 मिनट का दम लगाऊंगी। ठीक है, ताकि जो है ये हो जाए, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा कनी पे नहीं उतारा। आप अगर ज़्यादा कनी पे उतारेंगे तो आप इसका टाइम डबल कर लें। ये मैंने अब इसको दम पे लगाना है 5 मिनट के लिए। अब इसमें हल्का सा आप इसके नीचे अगर आपने चूल्हा जलाना है तो आप वो कर सकते हैं, जला सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसके नीचे हल्का सा जो है वो आप देख लें, आपने इतनी जो है वो इतनी जो है वो उसके ऊपर रखना है फ्लेम। ठीक है।